हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज मछली पालन के एक बहुत ही बेस्ट टॉपिक पे आज इस वीडियो में चर्चा होगी। तो आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा कि मछली पालन में जो कैटफिश कैटेगरी की एक मछली है जिसको फंगासियस, जासर, प्यासी, बैखी के नामों से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि फंगासियस और आईएमसी, रोहू, कतला, मृगल और कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प। तो इन दो आईएमसी कार्प एक तरफ और फंगासियस एक तरफ, इन दोनों में से हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस किस मछली का रहेगा? तो अगर हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं फार्मिंग, तो हमें कौन सी मछली का पालन करना चाहिए? फंगासियस करना चाहिए या आईएमसी और कार्प करना चाहिए? दोनों में से हमें कौन ज़्यादा प्रॉफिट देगा? तो इस टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए, कहीं दूसरे जगह जाने की ना जरूरत पड़े, कहीं दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको हम डिटेल से पीछे व्हाइट बोर्ड पे समझाते हैं कि फंगासियस और आईएमसी कार्प में दोनों में से सबसे ज़्यादा फायदेमंद किस मछली का पालन करना है। तो किसान भाई, चलिए हम आपको इस चार्ट पे बताने की कोशिश करते हैं कि आईएमसी कार्प और फंगासियस में से आईएमसी कार्प एक तरफ और फंगासियस एक तरफ, इन दोनों में से किस मछली का पालन करना सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ना? तो सबसे पहले आईएमसी ले ले। तो आईएमसी में कौन कौन सी मछलियाँ होती हैं मैंने हर वीडियो में मैं बताता हूँ। रोहू, कतला और एक और मछली होती है मृगल। और कार्प में कौन मछली होती है? कार्प एक फैमिली है जिसके अंतर्गत ग्रास, शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प। सिल्वर कार्प ये मछली होती है। और हमको क्या लेना? और एक मछली लेना जो कैट फिश में होती है, जिस मछली के मूछें होती हैं, उसमें कौन सी मछली है? फंगासियस। फंगासियस है ना? तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है? तो हम एक चार्ट पे बता दे रहे हैं, आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिए। क्योंकि देखिए, किसी किसान भाई के लिए ये प्रॉफिटेबल है और किसी किसान भाई के लिए ये दोनों को प्रॉफिटेबल है ना? अब देखिए, अब फंगासियस के लिए देखिए, पहले एक इधर ले लेते हैं, जैसे ये आईएमसी हो गया है ना। तो इधर आईएमसी में अगर आपका तालाब, आपके तालाब का एरिया अगर छोटा है, फंगासियस में अगर मान लीजिए राउंड फिगर आपका 10,000 स्क्वायर फीट का है, 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब है, 8,000 स्क्वायर फीट का तालाब है, स्क्वायर फीट का तालाब है, ठीक है। यानी कि फंगासियस के लिए मैक्सिमम आपका 20,000 स्क्वायर फीट का तालाब हो तो ठीक रहता है ना? ऐसा नहीं कि 1 एकड़ वाले तालाब में फंगासियस नहीं कर सकते हैं, लेकिन 20 इतना बड़ा तालाब बेस्ट होता है। क्योंकि देखिए, फंगासियस मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात होती है और खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगता है ना। तो तालाब इतना बड़ा रहना चाहिए। और आपको अगर आप हाफ एकड़ में इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो हाफ एकड़ में अराउंड फिगर मान के चलिए कि 6 लाख रुपए खर्चा आता है। 6 मंथ फॉर 6 मंथ। आधे एकड़ में करते हैं तो 6 लाख रुपए खर्चा आएगा 6 मंथ में। और कितने सीट पे? अराउंड फिगर मान के चलिए 10,000। तो यानी कि पर एकड़ जो स्टॉकिंग डेंसिटी है फंगासियस की, वो कितनी है?
डेंसिटी कितनी है पर एकड़? मैक्सिमम 20,000 विथ एरिएटर। एरिएटर क्या है? एरिएटर आता है मार्केट में, आपको मिलेगा ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए। अगर एरिएटर नहीं है तो आप वाटर पंप, अगर आपके पास एरिएटर नहीं है तो आप वाटर पंप यूज कर सकते हैं। कम से कम पर डे 4 से 5 घंटा, 6 घंटा पर डे, सुबह शाम, और ख़ास करके जब धूप ना निकले तो 6 लाख रुपए अराउंड फिगर खर्चा आता है। और अगर एक चीज़ और बता दें कि इसमें मार्जिन की बात करें कितना बचता है, हर किसान भाई का यही सवाल होता है कि ये मछली अगर हम पालेंगे तो उसमें हमें बेनिफिट कितना परसेंट होता है। तो आपको मैक्सिमम अराउंड फिगर मान के चलिए तो 30% मार्जिन है फंगासियस पालने में, है ना। सोचिए, अब एक चीज़ ये अब देखिए, जो किसान भाई छोटे हैं, जो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो खुद देख करके जान जाएंगे कि ये 6 लाख में मैं 6 महीने में 6 लाख रुपए कैसे खर्चा करूँगा, यानी 1 लाख रुपए पर मंथ हो गया, है ना। इतना मार्जिन है। और ये है, और इसमें जो फंगासियस में थोड़ा सा दिक्कत आता है मार्केटिंग के लिए, है ना, कि बहुत सारे एरियो में तो फंगासियस की मांग है, लेकिन बहुत सारे एरियो में फंगासियस की मांग नहीं है। और एक तरफ अगर हम आईएमसी की बात करें, तो इसमें अगर अच्छे से करना है तो, अगर आईएमसी हमको अच्छे से करना है तो ये जो पाउंड का एरिया होना चाहिए, ठीक है, पाउंड का एरिया जो होना चाहिए तो कम से कम 25,000 स्क्वायर, यानी कि मान के चल सकते हैं कि हाफ एकड़, है ना, हाफ एकड़ का होना चाहिए। ठीक, तो मान लीजिए जिनके पास बहुत छोटा तालाब है तो उनके लिए फंगासियस है, और जिनके पास बड़ा तालाब है उनके लिए आईएमसी है। अब आईएमसी में क्या है, इसमें लो रिस्क है, रिस्क बहुत कम है ना। अब इसमें अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, मतलब कितना खर्चा होगा, अगर आधे एकड़ का तालाब है, अगर आधे एकड़ का तालाब है तो इसमें कितना खर्चा होगा। तो अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप मिनिमम इसको आधे एकड़ के तालाब में आप 50,000 से भी कर सकते हैं, 50,000 भी खर्चा हो सकता है। 50,000 से लेकर के आप 3 लाख रुपए तक खर्चा कर सकते हैं, है ना। और ये डिपेंड करता है कि आप मछली को क्या खिलाते हैं। देखिए, अगर फंगासियस को आप ये फ्लोटिंग फीड नहीं खिलाएंगे, एक चीज़ और जानिए, फंगासियस में ये फ्लोटिंग फीड पे पलने वाली मछली है, फ्लोटिंग फीड जो कंपनी बनाती है ना, तो ये फ्लोटिंग फीड इसको चाहिए। फ्लोटिंग फीड कॉस्टली है, इसी वजह से इसका कॉस्ट ज़्यादा आता है ना। और ये फास्ट फीडर है। अब आप ही सोचिए, फंगासियस अगर 6 मंथ में 1 kg होती है, 6 मंथ, वो भी 6 मंथ इक्वल टू 1 kg। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारी मछलियाँ जो 6 मंथ में 1 kg हो जाती है, ग्रास कार्प भी 6 मंथ में 1 kg हो जाती है, लेकिन देखिए पर एकड़ जो डेंसिटी है, मैंने कहाँ लिखा, हाँ, पर एकड़ जो डेंसिटी है वो 20,000 है। क्या आप एक एकड़ में 20,000 ग्रास कार्प डाल करके 6 मंथ में 1 kg कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। चाहे आप ग्रास का फैक्ट्री खोल लीजिए, ग्रास इतना खिलाइए, लेकिन तब भी आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये हाई डेंसिटी में भी 6 मंथ में 1 kg हो जाती है। तो ध्यान रखिए, क्योंकि फीड बहुत ज़्यादा खाती है ना। इसी वजह से तो 6 मंथ में 6 लाख यानी 1 लाख रुपए पर मंथ। और इसमें क्या है, ये कोई भी, जैसे आईएमसी में जो मछलियाँ होती हैं, जैसे रोहू, कतला और मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प फैमिली की है, ये अननेचुरल फीड भी खा करके रह जाती हैं। नहीं खाना मिलता इन मछलियों को तो मिट्टी खा के रह जाती हैं। जिन किसान भाइयों के तालाब की मिट्टी पीली होती है, तो पीली मिट्टी देखिए कॉमन कार्प बहुत खाती है। अब ये कैसे 50,000 से लेकर के 3 लाख रुपए कैसे खर्चा होगा, है ना, अगर हाफ एकड़ के तालाब में माने। अगर आप केवल सीड डाल करके छोड़ देते हैं, ऊपरी खाना खिलाते हैं, जैसे ग्रास कार्प डालें हैं तो हरा चारा वगैरह देते हैं, और कभी कभार राइस पॉलिश, सरसों की खली, चोकर वगैरह देते हैं, तो आपका बहुत कम खर्चा आएगा। 30,000 का सीड हो जाएगा, 20,000 का आपको वो होगा। लेकिन क्या है, मछली लेट से तैयार होगी। ज़्यादा खर्चा करना चाहते हैं तो आप अच्छे से खिलाइए, जैसे फ्लोटिंग फीड भी दे सकते हैं, सारी चीज़ें दे सकते हैं, तो इसमें रिस्क नहीं है।
और फंगासियस में क्या है, ये इसकी जो मोटेलिटी है, मोटेलिटी है इसका ठंडी में ज़्यादा है फंगासियस का, है ना। इस फंगासियस में ठंडी के महीने में बहुत मरती है, खास करके दिसंबर लास्ट से लेकर के 15 फरवरी के बीच में, है ना। जो टेम्परेचर उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा लो होता है तो फंगस मोटिलिटी ज़्यादा होती है। इसे आपको तैयार करने के बाद निकालना ही है, नवंबर जाते जाते निकालना है, नहीं तो अगर आप ठंडी में रखेंगे तो बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। लेकिन इस मछली का कोई नहीं है, इसे आप छोड़ दीजिए, वो एक मछली का भी मोटिलिटी नहीं होगा, लगभग ना के बराबर मोटिलिटी इन मछलियों का, आईएमसी की मछलियों का होता है। देखिए, अगर हमारी राय ये है, अगर आप नए फार्मर हैं, ठीक है, और आपके पास ½ एकड़ की लैंड है, तो आप आईएमसी कार्प का पालन करिए, रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प का पालन करिए। अगर आप 1-2 साल पुराने फार्मर है, आपको एक्सपीरियंस है ना, आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप फंगासियस का पालन करिए। हम ये सजेस्ट करेंगे, अगर हमसे कोई पूछेगा कि हम किस मछली का पालन करें इन दोनों में से, तो हम ये सजेस्ट करेंगे, अगर आप न्यू फार्मर हैं, आपके पास ½ एकड़ की लैंड है, तो आप आईएमसी और कार्प का पालन करिए, है ना। फंगासियस में क्यों इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, किसान भाई परेशान हो जाता है। जो छोटे किसान हैं 2 लाख 3 लाख की पूंजी, 1,50,000 की पूंजी रखते हैं, वो 6 महीने में 6 लाख रुपये खर्चा करना तो बहुत दूर की बात है, और इसमें रिस्क भी होता है, मार्केट भी नहीं मिलता है लगभग। कभी कभी तो मान लीजिए इस मछली को तैयार करने में अराउंड फिगर मान के चलिए, अराउंड फिगर मान के चलें तो 70 रुपये RS के आसपास जाता है ना। अब अगर आप फ्लोटिंग फीड देते हैं तो इसकी FCR की बात करें तो 1.3 के आसपास जाएगा, इससे कम नहीं होगा। हमने तो देखा 1.3 से कम नहीं होता है, ऊपर चला जाएगा, है ना। कहने को तो कंपनियां 1.2, 1.1 जो भी कह दें, लेकिन 1.3 प्लस ही जाएगा आपका FCR मतलब फूड कंजम्पशन रेशियो, यानी 1 किलो होने में मछली कितना दाना खाएगी, तो 1300 ग्राम यानी 1.3 kg दाना खाएगी, है ना। तो इसका इस हिसाब से होता है। और आईएमसी में क्या होता है, आप कुछ भी खिला करके इसको पाल सकते हैं। अगर इसको फ्लोटिंग फीड नहीं मिला तो ग्रोथ वहीं पे रुक जाता है ना। और इसको हार्वेस्टिंग अगर कर रहे हैं फंगासियस को, बार बार आप जाल डाल लें निकाल लें, तो उसमें क्या होता है, मछली का वेट भी घटता है। आप 4 बार 5 बार डालिए, आपके तालाब में 1 कुंटल मछलियां हैं तो 5-7 किलो वजन घट जाएगा। लेकिन इनमें उतना नहीं होता है ना। इसमें बल्कि आप महीने में 2 बार 3 बार नेटिंग करेंगे तो मछली का अच्छा खासा ग्रोथ होता है ना। तो कहने का मतलब है, सीधे निष्कर्ष निकल के आता है, न्यू फार्मर के लिए आईएमसी कार्प पे भले थोड़ा सा लेट ग्रोथ होता है। अब इसको मान लीजिए आईएमसी क्या हुआ, अगर रोहू को हम छोड़ दें, रोहू मछली को अगर छोड़ दें तो सारी मछलियां अराउंड फिगर 1 ईयर में तैयार हो जाती हैं। अगर आप ट्रेडिशनल फार्मिंग मतलब परंपरागत तरीके से करते हैं, सरसों, खीरी, राइस, पालिस वगैरह देते हैं, तो मैक्सिमम इसी में 2 मंथ प्लस कर दीजिए, मैक्सिमम 2 मंथ प्लस करिए, तब भी ये तैयार हो जाएगी, है ना। ये तालाब पे डिपेंड करता है, जिस तालाब में नेचुरल फीड प्रचुर मात्रा में रहता है, तालाब का एरिया बड़ा है, डेंसिटी लो है, तो मछली बहुत तेजी से ग्रोथ करती है ना। तो किसान भाई, अगर आप नए फार्मर हैं तो आप आईएमसी कार्प का पालन करिए, और पुराने फार्मर है, एक्सपीरियंस है, आपके पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो फंगासियस करिए। हालांकि फंगासियस दोनों में से जो थंबनेल वीडियो का टॉपिक है कि दोनों में से प्रॉफिटेबल कौन है, प्रॉफिटेबल ये है। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा हो, एक्सपीरियंस हो, तो अगर नहीं तो प्रॉफिटेबल ये है ना। तो नए फार्मर, छोटे फार्मर के लिए है, फंगासियस बड़े किसानों के लिए जिनके पास पूंजी ज़्यादा है ना। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि हमें फंगासियस का पालन करना चाहिए या आईएमसी कार्प का चलना चाहिए, दोनों में से प्रॉफिट किस में ज़्यादा है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम आप सबके लिए इसी तरीके का मछली पालन से रिलेटेड और भी वीडियो लेकर के आते रहें। और किसान भाई, अगर आप फिश फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले के बगल में मिल जाएगा, हम आपको बता भी देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386082704। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक मछली पालन से संबंधित नई जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे।
तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।